हेलो अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन करवाना दूसरों को ऐसे कि वो मुतासर हो जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात कहते हैं देयर वेल बिगन इज़ एक्चुअली हाफ डन। जब बातचीत की शुरुआत अच्छी हो तो बातचीत का मज़ा आता है और गुफ्तगू आपकी बहुत दमदार लगती है। आप देखें कि जब हमसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं तो आप क्या करते हैं और आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाज़रीन, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ और उनके बारे में जब पूछता हूँ तो वो लोग अपनी जैसे कुंडली सुनाना शुरू कर देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो हैं वो एक डॉक्टर हैं। मेरी मदर जो हैं वो एक हाउसवाइफ हैं। मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से और आई लाइक टू रीड बुक्स। मतलब इस किस्म की बहुत सी बात है। मेरी हॉबी जो है वो बुक्स पढ़ना है। मुझे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। और मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आपने जैसा अपना इंट्रोडक्शन मुझे करवाया है, क्या कोई और आपसे ऐसा ही पूछे तो आपको अच्छा लगेगा? आप उसके बारे में एंथुजियास्टिक होगे या फिर आप उससे दोबारा मिलना चाहोगे या उससे मज़ीद कुछ बातचीत करना चाहोगे? नाज़रीन, आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन एक OTP की तरह से है, यानी एक वन टाइम पॉसिबिलिटी है। आप एक ही बार ये फैसला करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या तासुर कायम करेंगे, क्योंकि एक बार जो बात मुंह से निकल गई वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकती। इसी तरह पहली नज़र में आपने अपने आप को किस तरह से मुतारिफ करवाया वो तासुर आपका उम्र भर कायम रहेगा, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें। द फर्स्ट इंप्रेशन नेवर चेंजेस। इसी तासुर की बुनियाद पर आप लोगों के इंटरेस्ट को हासिल करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाएंगे। एक इंट्रोडक्शन में जो सबको सिखाता हूँ और आज आपको भी बताऊंगा कि स्टार्टअप की दुनिया में ये बहुत कॉमन नज़र आता है, जिसे कहते हैं एलिवेटर पिच। मतलब ये है कि आप किसी लिफ्ट या फिर किसी एलिवेटर के अंदर गए और वहाँ पर एक बहुत ही अहम इंसान खड़ा था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लिफ्ट के अंदर आपके पास कितना टाइम होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। इसी टाइम के अंदर आपने अपने बारे में उसको बताना है और किस तरह से बताना है कि लिफ्ट रुकने और खुलने के दरमियान का जो वक्त है उसके अंदर वो आप में इंटरेस्ट लेने लगे या आपसे मुतासर हो जाए। मुराद ये है कि ये कन्वर्सेशन स्टार्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बारे में ही आपने बोलते चले जाना है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि कम वक्त में कुछ ऐसा बोलना है कि सेकंड कन्वर्सेशन ऑन हो, वो आपके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करे, वो आपके बारे में मज़ीद तफसील में इंटरेस्टेड हो और वो आपके बारे में मज़ीद ज़्यादा सवाल पूछे और आपको बात को बढ़ाने का और मज़ीद कम्युनिकेट करने का मौका मिल सके। इसी को कहते हैं एलिवेटर पिच और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस तरह की कन्वर्सेशन को आप बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी नई जगह पर गए हैं, आप किसी सोशल गैदरिंग में गए हैं, किसी इवेंट में गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे किसी भी मौके पर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए उन पॉइंट्स या उन असूलों को देखते हैं जिनकी मदद से आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसे आपको अपने जहन में रखना होगा दैट यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड यू हैव टू कीप इट सिंपल। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में जब किसी को बताना शुरू करते हैं तो बस बोलते ही चले जाते हैं। जब शुरू होते हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन ये चीज़ याद रखने की है कि सुनने वाला पहले आप में इंटरेस्टेड होगा और फिर वो आपकी डिटेल्स में इंटरेस्टेड होगा। लिहाजा अपने बारे में बहुत ज़्यादा लंबे बोलते चला जाना स्किल नहीं है। स्किल क्या है कि कम बोलो लेकिन दमदार बोलो। थोड़ी सी गुफ्तगू में इस कदर दम डालना कि दूसरा शख्स आपकी डिटेल जानने में इंटरेस्टेड हो। इस बारे में आपको एक मिसाल देता हूँ।
हवा हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है और हम सांस ले रहे हैं, हम बहुत इजी हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमें कभी भी हवा का एहसास नहीं होता। हमें हवा का एहसास सिर्फ उस वक्त होता है जब ये बहुत ज़ोर से चलती है, जिसे हम अमूमन आंधी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरों को एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते चले जा रहे हैं और मुसलसल अपने बारे में बोलते चले जा रहे हैं और वो आपकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, तो इस वक्त आप एक उस हवा की तरह हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने में नाकाम है। अगर आपके इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको दूसरों से अलग करती है, जो दूसरों की तवज्जो अपनी जाने मबदूल कराती है, और दूसरा ये कहता है कि नहीं यार, इस बंदे में कोई तो अलग बात है, तो फिर आप उसकी तवज्जो अपनी जानिब हासिल कर लेते हैं और उसको मुतासिर करने में कामयाब होते हैं। इसके लिए आप देखें कि आप में क्या अलग है, आपके काम में क्या अलग है, आपने क्या किया है जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाता है। कोई ऐसा मसला जो आप अपनी पढ़ाई में, अपनी तरबियत में या अपनी सलाहियतों के जरिए हल कर रहे हैं या फिर किसी और का हल कर सकते हैं। लोग आप में तो इंटरेस्टेड होंगे ही, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं खुद अपनी ज़ात के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आप किसी के प्रॉब्लम को टच कर लेते हैं, मसलन अगर आप किसी के प्रॉब्लम को टच कर लेते हैं, तो वो ज़रूर जो है इस बारे में इंटरेस्टेड होगा और वो आपसे बातचीत करना चाहेगा। मिसाल के तौर पे एक हाउसवाइफ है, तो एक हाउसवाइफ का क्या रोल होता है? अगर उनसे कोई पूछे जी आप क्या हैं, तो वो कहती हैं कि जी मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब एक हाउसवाइफ का क्या किरदार हो सकता है? लेकिन एक हाउसवाइफ जो है वो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वो एक बीवी का किरदार अदा करती है, एक घर को चलाती है, वो एक बेटी का किरदार अदा करती है, एक बहू का किरदार अदा करती है, और ये सब कुछ बगैर किसी मुआवजे के एक मुकम्मल जॉब है, एक ऐसा रोल जिसके बगैर घर चल ही नहीं सकता। वो खाना बनाती हैं, वो घर को साफ रखती हैं, वो कपड़े साफ रखती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, वो घर का सामान लेकर आती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं, ताकि कल को वो सोसाइटी का एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो बन सके। तो हाउ कैन वी इग्नोर हाउसवाइफ? हाउसवाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, अपने कोलीग्स से पूछ सकते हैं, अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे दूसरों से बहुत मुनफरिद बनाता है, मुख्तलिफ बनाता है, जिसकी वजह से आप मेरे साथ हैं या जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मेरे में कौन सी ऐसी बात है जो मुतासिर कुन है, और मेरे अंदर कौन से ऐसे जज्बात हैं आपकी नज़र में जो दूसरों के काम आ सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात खुद हमें अपने बारे में नहीं पता होता, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक अच्छा रनर ये जानता है कि कब आहिस्ता भागना है और कब उसे तेज भागना है। एक अच्छा स्पीकर ये जानता है कि कब उसको बहुत ऊंचे और जज्बात के साथ बोलना है और कब उसको बहुत धीमे लहजे के साथ, बहुत नर्म जज्बात के साथ बोलना है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप बहुत तेज और ऊंची अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो यकीनन दूसरे लोग आपको सुन तो रहे होंगे, लेकिन शायद वो आपको समझ नहीं पाएंगे। आप एक रटी हुई चीज़ उनके सामने सुना देंगे, तो इसमें आपका रट्टा तो नज़र आएगा, आपकी मेहनत तो नज़र आएगी, लेकिन शायद आपका एतमाद इतना खुल कर नज़र नहीं आएगा। आप एक अच्छी और कुदरती शुरुआत करके ही उन्हें पाएंगे। आपको देखना होगा कि आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ आपने आहिस्ता बोलना है, कहाँ मुख्तसर बात करनी है और कहाँ डिटेल्स में बात समझानी है, राइट? सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। तीसरे नंबर पर हमारे पहले फर्स्ट इंप्रेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम मुकाम रखती है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, नज़र के साथ नज़र मिलाकर बात करना, अपने हाथों की हरकत को ध्यान में रखना। जैसा कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे होते हैं या फिर बार बार अपने बालों को छेड़ते रहते हैं, अपने हेयर स्टाइल की उन्हें फिक्र होती है। ये चीज़ें जो होती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो ये आपकी नर्वसनेस को शो करती हैं। लिहाजा अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपको बहुत ज़्यादा पुरएतमाद रखना होगा। याद रखें कि आपकी गुफ्तगू के दौरान 7% आपके अल्फाज होते हैं, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है और 38% आपके वॉइस की टोन होती है, आप किस पिच में, किस टोन में बात करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
एक रेगुलर इंट्रोडक्शन की बजाय फैक्ट्स पर बातचीत करने को तरजीह दें। प्रैक्टिस करें, लेकिन ये बात यकीनी बनाएं कि वो प्रैक्टिस कभी भी रट्टा ना लगे। इनफैक्ट आपने प्रैक्टिस करनी इस चीज़ की है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना कैसे है कि वो नेचुरल लगे। इतनी प्रैक्टिस करें कि वो बहुत कुदरती महसूस हो। हालात के तनाजुर में, सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़े तो वो सीखें। मुहर्रक चाहिए या आप चाहते हैं कि किसी के सामने खुद को टेस्ट करना है, तो आपका आईना या आपका मोबाइल फ़ोन आपका बेस्ट साथी बन सकता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आईने को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जब भी हम कभी स्पीचेस तैयार करते थे या किसी जगह पे मैंने कोई नई प्रेजेंटेशन देनी होती थी, आई ऑलवेज यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आईने के सामने खड़े होकर अगर खुद अपनी आंखों में आंखें डालकर आप बातचीत कर सकते हैं तो दुनिया में किसी भी शख्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आई एम प्रीटी श्योर कि इंट्रोडक्शन के हवाले से ये टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होंगी। ऐसे ही मज़ीद टिप्स, ऐसे ही मज़ीद टॉपिक्स को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल डेफिनेटली पिक यू विद अनदर टॉपिक एनी अदर डे। थैंक यू सो मच।